नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज इंडिया से। दोस्तों, आज हम एक इंसाइट लेंगे। मैं आपको एक पीप इन कराऊंगा, एक व्यू दिखाऊंगा, एक नजारा दिखाऊंगा मेरे ऑर्थोपेडिक ओटी के सेटअप का। आज का जो केस है, हम एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने वाले हैं। एक पेशेंट के दाहिने घुटने को हम चेंज करने वाले हैं। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि हम इस प्रोसीजर की तैयारी कैसे करते हैं, हम कैसे सारा काम करते हैं। और ऑपरेशन को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये हमारे यूट्यूब गाइडलाइंस के थोड़ा सा अगेंस्ट में जाता है। लेकिन मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि हम कैसे ये कार्य को शुरू करते हैं, कैसे पूरी तैयारी करते हैं और ऑपरेशन को संपन्न कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इलाहाबाद में किस तरह से हो रही है। तो दोस्तों, ये पहला स्टेप है सर्जरी का। इसे हम स्क्रबिंग बोलते हैं। ये हमारा स्क्रबिंग स्टेशन है और ये नो टच स्क्रबिंग स्टेशन है। इसमें सेंसर के माध्यम से जब हम अपना हाथ आगे रखते हैं तो टैप ओपन हो जाता है और पानी का आना शुरू हो जाता है। बीटा स्क्रब सोल्यूशन होता है इसमें। बीटाडीन का एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है जिससे हम अपने पूरे उंगलियां, हथेली और कुहनी के भाग तक हाथ को अच्छे से क्लीन करते हैं। ये एक क्रिटिकल स्टेप है कोई भी सर्जरी के लिए। और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जिसमें इन्फेक्शन का हाई रिस्क होता है, उन केसेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम स्क्रबिंग अच्छे से करें। ये जो स्क्रबिंग हो रही है नो टच टेक्निक से हो रही है। मैं पानी के अलावा किसी चीज़ से कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ और अपने उंगलियों से लेकर के कुहनी तक पूरा अच्छे से बीटा स्क्रब सोल्यूशन से क्लीन कर रहा हूँ। ये आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये एक मॉड्यूलर ओटी है जिसमें डोर में सेंसर्स लगे रहते हैं। और जब हम इस सेंसर के सामने अपनी उंगली को फेरते हैं, आगे स्वे करते हैं, तो ये गेट ओपन हो जाता है। अब स्क्रबिंग होने के बाद मैं गेट से अंदर आ रहा हूँ और एक और स्पेशलाइज्ड सोल्यूशन जिसे हम स्टेरिलियम कहते हैं, इससे मैं अगले 2 से 3 मिनट तक वापस से वही उसी तरीके से उंगलियों से लेकर के कुहनी तक स्क्रब करूँगा। अब आप इसमें आगे देख पाएंगे कि जो हमारा ऑर्थोपेडिक ओटी का सेटअप होता है वो कैसा होता है। ये जो ब्लैक और रेड बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं, ये एक इम्प्लांट जो हम लोग नी रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसके बॉक्सेस हैं। ये क्लोज इसलिए हैं क्योंकि एसेप्सिस हमें मेंटेन करना है, इन्फेक्शन का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो ट्रॉली पे साधन है, ये सारे हमारे सर्जरी में काम आते हैं। ये जो नीचे बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं, ये वाइट बॉक्सेस इम्प्लांट के पैक बॉक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट सर्जरी में ओपन होते हैं। सामने पेशेंट को एनेस्थीसिया की तैयारी की जा रही है। एनेस्थेटिस्ट इंजेक्शन लगाने की तैयारी में है जिससे शरीर को सुन्न किया जाएगा। ये एक्सरे है पेशेंट का जिनका हमें इस बार राइट नी रिप्लेस करना है। आप देख पा रहे हैं कितना अधिक आर्थराइटिस है इनके घुटनों में। ये लैमिनार एयर फ्लो आप ऊपर देख पा रहे हैं जिसमें हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं और ये एक मॉड्यूलर ओटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब पेशेंट के पैर की सफाई किया जाएगा। जैसे हमने अपने हाथ की सफाई करी वैसे ही पैर की सफाई होगी और बीटा स्क्रब सोल्यूशन से उसे धोया जाएगा। अब मैं एक स्टेराइल ड्रेस पहन रहा हूँ। ये ड्रेस इसी ओटी में यूज़ होगी और इसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। और ये कोई भी हम कपड़े की ड्रेस इसमें नहीं यूज़ करते, जो नॉर्मल लिनन कपड़े की ड्रेसेस रूटीन सर्जन्स यूज़ करते हैं नॉर्मल सर्जरीज में। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हमेशा एक डिस्पोजेबल ड्रेस यूज़ होता है जो एक ही बार यूज़ होता है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब मैं स्किन की मार्किंग कर रहा हूँ पैर पे। मुझे जो भी इंसिजन लगाना है पैर में, जैसे भी घुटनों तक पहुँचना है, उसकी मैं मार्किंग करूँगा। सरफेस मार्किंग बोलते हैं इसको। सारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स में देख रहा हूँ और मैं अपनी प्लानिंग अपने दिमाग में कर रहा हूँ कि इस केस को मैं किस तरह से अप्रोच करूँगा। ओटी की पूरी तैयारी अब सुनिश्चित हो गई है और टूर्निके इन्फ्लेट होने के बाद हम केस स्टार्ट करेंगे। तो बस हम केस अब शुरू करने जा रहे हैं। केस के बीच का पार्ट हम लोग इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। और इस पार्ट में हम देखेंगे जो जो इम्प्लांट्स
हम लोग सर्जरी में इसमें इम्प्लांट करते हैं नी रिप्लेसमेंट में, वो सारी चीज़ें पैक्ड बॉक्सेस में आती हैं जो मैंने वाइट बॉक्सेस दिखाए थे। और ये सर्जरी में पेशेंट के घुटने की साइज़ के हिसाब से ओपन की जाती है। आपके घुटने की जैसी साइज़ हमें इंट्रा ऑपरेटिवली लगेगी उस हिसाब से इम्प्लांट्स को ओपन किया जाता है। तो ये जो पहली चीज़ अभी खुल रही है जो मैं अपने हाथों से खोल रहा हूँ, देख रहे हैं आप, बिल्कुल पैक्ड है। इसको हम पॉलीइथिलीन इंसर्ट बोलते हैं। ये हाईली क्रॉसलिंक पॉलीइथिलीन होता है और ये जांग वाले इम्प्लांट जिसको फीमोरल इम्प्लांट बोलते हैं और पैर वाला इम्प्लांट टिबियल इम्प्लांट, इन दोनों के बीच में ये लगाया जाता है और एक तरह से ये घुटने के जो वॉशर होते हैं उनकी तरह बिहेव करता है। ये दूसरा इम्प्लांट ओपन हो रहा है। इसमें देखिए रैपर उसने हटाया और नो टच टेक्निक से हमने वो इम्प्लांट बाहर निकाला। इसे भी हम फिर से ओपन कर रहे हैं। एक और लेयर है इसमें जिसमें हमने इसको ओपन किया और ये एकदम स्टेराइल इम्प्लांट, पैक्ड इम्प्लांट बाहर आया। ये जो इम्प्लांट आप देख पा रहे हैं ये पैर वाली हड्डी जिसको हम टिबिया हड्डी बोलते हैं उसमें ये लगाया जाएगा और ये अटैचमेंट के साथ इसको रेडी किया जा रहा है। इम्प्लांट करते वक्त इसके निचले सतह पर हम लोग सीमेंट का एप्लीकेशन करेंगे और जो रॉ बोन कट सरफेस रहेगा उस पे सीमेंट के माध्यम से इसको इम्प्लांट किया जाएगा। अब ये दूसरा इम्प्लांट भी निकाला गया और आप देख पा रहे हैं ये भी वैसे ही पैक्ड है जैसे पहला वाला था। और इसको जब हमने ओपन किया तो ये फीमोरल इम्प्लांट है जो जांग की हड्डी में फिट होगा। इसे भी इंट्रोड्यूसर के साथ फिक्स कर लिया जा रहा है और इसके बाद इसका जो अंडर सरफेस होगा, जो निचली सतह होगी, उस पे बोन सीमेंट का एप्लीकेशन करके इसको हम इम्प्लांट करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये जो पैक्ड इम्प्लांट है उसमें से एक बॉक्स मैंने आपको इसमें शो किया है। इसी तरह से पैक्ड इम्प्लांट आते हैं। तो दोस्तों हम लोग का केस अब कंप्लीट हो गया है टोटल नी रिप्लेसमेंट का और अब फाइनल हम लोग ड्रेसिंग वगैरह पैर पे रख रहे हैं और इसके बाद पेशेंट को वापस हम लोग पोस्ट ऑप या फिर रिकवरी रूम में शिफ्ट कराएंगे जहाँ पे वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। थैंक यू।